नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के झांसी से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पति की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला ने सीधे मुख्यमंत्री से गुहार लगा दी। गुहार भी ऐसी कि सुनकर हर किसी का कलेजा कांप उठेगा। श्वेता नाम की इस महिला ने कहा है कि या तो उसे पति की यातनाओं से मुक्ति दिलाइए, वरना उसे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। सोचिए, आखिर हालात कितने भयावह होंगे कि एक माँ को अपने दो बेटों के होते हुए भी मौत को गले लगाने की नौबत आ गई। झांसी की श्वेता, जिसने 16 साल की नाजुक उम्र में अपने से 14 साल बड़े सीनियर ऑडिट अफसर से प्रेम विवाह किया था, लेकिन 22 साल बाद अब यही रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन गया है। आंसू में डूबी श्वेता का आरोप है कि उसका पति न सिर्फ संकालू है, बल्कि बेहद झगड़ालू भी है। घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, आवाजाही पर रोक लगाई, बच्चों से दूर कर दिया और चरित्र पर भी उंगली उठाई। 17 साल किसी तरह से गुजारने के बाद अब पिछले 4 से 5 सालों में हालात इतने बिगड़े कि श्वेता कई बार खुदकुशी करने का सोच चुकी हैं। लेकिन माँ का दिल अपने बेटों को देखकर वो बार बार टूटकर भी संभलती रही। नौकरी करने निकली तो पति का गुस्सा और बढ़ गया। बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई राहत न मिलने पर आखिरकार उसने मुख्यमंत्री से फरियाद की है कि या तो उसे इस यातना भरे रिश्ते से मुक्त कर दिया जाए, नहीं तो उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। वहीं पति का कहना है कि सभी आरोप निराधार हैं। शपथ समाचार ब्यूरो। नर्सरी टीचर हूँ, तो मैं भी जीना चाहती हूँ, लेकिन घर में अशांति की वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ कि पति को इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं जी क्यों रही हूँ। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि मैंने 2003 में अपनी मर्जी से इनसे शादी की थी। छोटी थी, 4 साल की, जब पिता शहीद हुए थे। माँ को जॉब मिला, उसके माँ ने पिता और माँ दोनों का रोल प्ले किया। 16 साल की थी, उसके बाद ये लाइफ में आए। 19 साल की थी, फिर घर से इनसे भागकर शादी की। शादी करने का पर्पस ये था कि जो किया है उसको निभाना है। समाज को ताक पर रखकर, जातियों को ताक पर रखकर, हर चीज को छोड़कर मैं इनके साथ भागी और मैंने शादी की। जॉइंट फैमिली में आई, सबका प्यार मिला, ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, सबका बेटी की तरह बेटी बनाकर मुझे रखा। कहीं से कोई मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं थी। उसके बाद 2 बच्चे हुए। आज मेरा बड़ा बेटा 20 साल का है, बनारस से बीटेक कर रहा है। छोटा बेटा 16 साल का है, 10th में है, मेरे साथ रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन पति का जो ईगो है, अहंकार है, उसने सब खत्म कर दिया। छोटी छोटी बातों को लेके प्रताड़ित करना, घर में अशांति मचाना, ये सब इनका आए दिन का है। आज शक की मुझसे ये उम्र में 15-16 साल बड़े हैं और छोटी छोटी बातों को लेके शक करते हैं। लगता है कि लाइफ में जैसे कि सिर्फ हमारी सांसें ही हमारे कंट्रोल में थी, जिनको हम अपनी मर्जी से ले पाते थे और छोड़ पाते थे। बाकी हर चीज का कंट्रोल ये रख देते। पिछले साल माँ का देहांत हुआ। उसके बाद एक स्कूल में जॉब ज्वाइन की, तो इनको परेशानी होने लगी कि ये अच्छे से है क्यों नहीं है, क्यों जॉब ज्वाइन कर ली, तो छुट्टा साड़ है, हमारा बैल है, तमाम तरह के इन्होंने मेरे पर लालचन लगाए। घर में भी आए दिन घर का माहौल खराब करते थे, बेवजह बातों पर गाली गलौज करना, छोटी छोटी चीजों को परेशान करते थे। ससुराल वालों ने साथ दिया तो उनको मना कर दिया कि कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इससे रिश्ता नहीं रखेगा। मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया। आप लोगों से एक बात पूछती हूँ कि अगर एक बहन अकेली पड़ गई है और उसका भाई अगर साथ दे रहा है, तो वो क्या गलत कर रहा है? मैंने बच्चों को मुझसे दूर रखते कि कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अगर मैं गलत हूँ, आपके पास सबूत है तो उनको सामने रखिए ना। उनसे कहिए कि मैं गलत हूँ और वो सबूत ये है और इसको सजा दो, मुझे सजा दो। घर से ज्यादा
ये घर में ऑडिट ऑफिसर हैं, टूर पे रहते हैं, लेकिन जब भी कभी आते हैं बच्चे के माध्यम से या भाई के माध्यम से ये ऐसा ऐसा बोलते हैं कि वो चीजें मेरे कानों में पड़ती हैं। घर में 2-2 कैमरे लगवा के रखे हैं कि मैं कब जाती हूँ, मैं कब आती हूँ, मैं क्या करती हूँ। मैं जब मायके जाऊँ तो परेशानी है कि ये क्यों गई थी। 10 तरह के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं। अरे आपके पास तो सब चीजें हैं, सबूत हैं, तो वो सामने लाइए ना, प्रूफ तो करिए ना। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आपके पति किस विभाग में है? ये क्या नाम है? ये सीनियर ऑडिट ऑफिसर है ग्वालियर AGMP, क्या नाम? वीरेंद्र कुमार। अच्छा मैम, आपने शिकायत इसकी अब तक कहाँ की है अपने पति को लेकर? मैंने पहले महिला थाने से शुरुआत की थी कि लगा था कि जब मैं परेशान हूँ तो औरत के पास सिर्फ सबसे पहला महिला थाने नजर आता है। मैं सबसे पहले वहां गई थी। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।